ये पाकिस्तान बड़ा विचलित होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का जो डेलीगेशन है वो अन्य देशों में गया, उसने भारत की पोस्चरिंग की, लेकिन G7 समिट सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना ये एक मेगा डिप्लोमेटिक मिशन के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, इट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट। और ऐसे वक्त ऑप सिंदूर के बाद हम देख रहे हैं ऑपरेशन राइजिंग लायन, उसके बाद पहली बार वो ट्रंप से भी मिलेंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ द एंटायर थिंग। यही नहीं, बाकी यूरोपियन देशों से मिलेंगे और सबका मकसद यही होगा कि किस प्रकार से ये जो लड़ाई अब छिड़ी है ईरान और इजराइल के बीच में, इसको कैसे रोका जाए, विश्व में आतंक को कैसे संभाला जाए। बिकॉज हर कहीं ना कहीं यह आतंक से जुड़ा रहता है। इजराइल ने और हमास ने आतंक है, इजराइल हिजबुल्लाह आतंक है, उसमें भी धार्मिक कट्टरपंथ भी इसके साथ है, जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, धार्मिक कट्टरपंथी आफ्टर 1979 इन ईरान, वही ईरान जिसने हमास को खड़ा किया, वही ईरान जिसने हिजबुल्लाह को खड़ा किया, वही ईरान जिसने लेबनान में हिजबुल्लाह को मतलब उसको मजबूती दी, वही ईरान जो या अपने हुदीस के साथ यमन में है। अब वही ईरान अगर ये सोचता है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दूंगा या फिर रेड सी को बंद कर दूंगा, जिससे कि हो सकता है अगर ऐसे इस तरह का जिस प्रकार जैसे लड़ाई हुई 10% ऑयल के भाव बढ़ गए हैं, 20% तेल जो जाता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या फिर रेड सी से जाता है। तो ये सबको देखते हुए आर्थिक स्थिति बर्बाद ना हो जाए, आर्थिक स्थिति खराब ना हो जाए, किस प्रकार से टैरिफ जो ट्रंप लगा रहे हैं उसका क्या असर होगा। मुझे लगता है अपने प्रधानमंत्री जब बात करेंगे इन सब मुद्दों पर और सब हेड्स ऑफ स्टेट G7 से मिलेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये ईरान और इजराइल का भी जो जबरदस्त युद्ध हो सकता है। जो लोग कहते हैं तब्दीली हो जाए थर्ड वर्ल्ड वॉर में, थर्ड वर्ल्ड वॉर ऐसे तो नहीं है जैसे फर्स्ट या सेकंड होता था, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर में जिस प्रकार से चाहे आपका कंप्लीट इकोनॉमिकली शाटर ना हो जाए विश्व, वो देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है अपने प्रधानमंत्री और दूसरे मैं कहूँगा कि मेलोनी जी हैं जो इटालियन हेड हैं, जो ट्रंप के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि माहौल जो है वो अच्छा होता है। मैक्रोन है, माहौल अच्छा होता है। अच्छा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी काम करने का तरीका है दत्ता सर, वो ये है कि मौका अपनी तरफ से वो पहले पूरा देते हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। पाकिस्तान भी तो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मौका कनाडा को भी पूरा दिया गया, लेकिन जब ये देखा गया कि हाँ तलखी आ रही है और इसके पीछे वाजिब वजह है कि भारत को डिफरेंस बनाना पड़ रहा है, तो वो डिफरेंस भी बनाया। लेकिन अब जब एक नया चैप्टर खुल रहा है, अब देखिए हम डिटेल्स जो सामने रख रहे हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था, उन्हें न्योता भेजा था G7 समिट के लिए, और ट्रूडो के सत्ता से बाहर होने के बाद वो प्रधानमंत्री बने हैं। ये उम्मीदें जरूर हैं कि अब दोनों देशों के बीच में रिश्ते नए सिरे से एक नई करवट लेंगे।